हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा एस्ट्रोफाइल एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट का सीन दिखाया जाता है किम अपने यूनिवर्सिटी में था और उससे सब लोग बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और लोग चले जाते थे। लाइक नोबिता से जैसे काम करवाते थे वैसे ही वहाँ पे आती है नब और बोलती है तुम लोग मिलके काम करो, उसे मत सताओ। फिर भी वो लोग भाग जाते हैं। फिर नब बोलती है तुम ऐसे क्यों हो, तुम हमेशा उनके काम क्यों करते हो। वो बोलता है क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। वो बोलती है नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो। वैसे तुमने अपना असाइनमेंट क्यों नहीं किया है, ब्लैंक क्यों है ये। वो बोलता है मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। फिर नब उसे अच्छे से समझाती है। फिर वो अपना असाइनमेंट बहुत ही अच्छे से कर देता है। नब का ब्रदर साई कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी मॉम आती है और उसे रोक लेती है। साई बोलता है लेकिन नब हमेशा काम करती है, घर के काम करती है, शॉप को संभालती है, फिर अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती है। उसे तो पढ़ाई करने की भी टाइम नहीं मिलती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हेल्प करूँ। उसकी मॉम बोलती है नहीं नब ये सब कर लेगी, तुम बस अच्छे से पढ़ो, मैं यही चाहती हूँ। फिर दिखाया जाता है नब और उसकी मॉम शॉप में चीजें बेच रही थी। उसकी मॉम ऑलमोस्ट सारा पैसा ही साई को दे देती है। नब को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर नब को मॉल में दिखाया जाता है वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, चीजें बेच रही थी। लेकिन एक आदमी आता है और उससे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। वो उस आदमी पे चिल्लाती है और उसे भगा देती है। लेकिन ओनर को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं कस्टमर के साथ ऐसा तुमने क्यों किया। फिर वो उसे जॉब से निकाल देते हैं। नब अपने मॉम को ढेर सारे पैसे देती है। फिर वो बोलती है आज जॉब में क्या क्या हुआ। उसकी मॉम बोलती है तुम इतना गुस्सा मत करना कस्टमर पे, अच्छे से भी तो तुम बता सकती थी, अगर ऐसा ही करोगी तो कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। वो बोलती है लेकिन मॉम मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलते हैं लेकिन जीने के लिए ये सब तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। फिर नब बोलती है मॉम आपको जितनी पैसों की ज़रूरत है मैं दूंगी, आप प्लीज़ हमारे साथ रहना और सब कुछ प्लीज़ साई को मत दे देना, वो ऐसे ही पैसा खर्च करता है और मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ। प्रेजेंट में साई एक रेस्टोरेंट पे जॉब करता था। वहाँ पे नब आती है और खाना खाती है और उसकी तारीफ करती है, बोलती है तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। फिर वो उसे पैसे देती है लेकिन वो बोलता है मुझे इस पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मॉम ने ऑलरेडी पैसे भेज दिए हैं। नब को बुरा लगता है ये सुन के। टैन को दिखाया जाता है वो अकेले खाना खा रहा था। उसे पास्ट की बातें याद आती है कि वो कितने अच्छे से अपने मॉम डैड के साथ रहा करता था, एक साथ खाना खाता था। वो दोनों उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उसके पास मिमी यानी कि उसकी कैट थी। फिर एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई। फिर वो अकेला हो गया, उसके पास बस उसकी कैट ही बची और अब वो बहुत ही ज़्यादा लोनली और सैड रहता है। पास्ट में किम और उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली थे और फोटो शूट कर रहे थे और फिर उसके डैड को कॉल आती है, वो बाहर चले जाते हैं। किम और उसकी मॉम फोटोज देखती रहती है। उसके फादर एक फोटोग्राफर थे। फिर वहाँ पे कैमरा में वो लोग देखते हैं कि उसके फादर के साथ किसी और लड़की की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी और बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ़ोटोज़ थी। फिर उसकी मॉम उन्हें बुलाती है और बोलती है तो ये तुम्हारा काम है। फिर दोनों में बहुत झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसकी मॉम उसके डैड को घर से निकाल देती है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। किम उन्हें संभालने जाता है लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से किम को मारने लगती है। फिर किम भी अकेला बैठ के रो रहा था। किम नब के लिए सैंडविच बना के लाया था, गिफ्ट देना चाहता था लेकिन नब आज नहीं आई थी। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वो आज भी नहीं आई क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब करना होता है। वो फिर सैड हो जाता है, एक पेंटिंग निकालता है जिसमें वो और नब थे। प्रेजेंट में किम और उसके असिस्टेंट पॉय को दिखाया जाता है। दोनों आज मीटिंग के लिए आए थे मिस याम के साथ। मिस याम बोलती है मैं तुम लोगों को और काम नहीं दे सकती। वो लोग फिर रिक्वेस्ट करने लगते हैं और पॉय बहुत ही ज्यादा चालाक था, वो बहुत अच्छे से बातें करता है। फिर याम बोलती है ठीक है तुम लोगों को एक लास्ट चांस मैं दे रही हूँ, बहुत ही अच्छे से काम करके बॉस को तुम्हें इम्प्रेस करना होगा। फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। किम
किम ने नब के ऐड को देख के एक बाइसाइकिल खरीदा था। फिर वो साइकिल लेके नब के घर के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है ये चल नहीं रहा है। नब बाहर निकलती है कचरा फेंकने के लिए। नब को देख के वो बोलता है अरे तुम वही नापतोल वाली लड़की हो ना, तुम्हारा ऐड देख के ही मैंने ये खरीदा था और कितना एक्सपेंसिव है लेकिन चल नहीं रहा है, तुम इसे ठीक कर दो या फिर मेरे पैसे वापस करो। वो बोलती है पैसे मैं कैसे वापस करूंगी, मैं देखती हूँ। वह देखने लगती है, देख के बोलती है अरे बुद्धू इसमें तो चार्ज ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा चार्ज दे के देखो ठीक हो जाएगा। फिर वो बोलता है अच्छा या फिर ये घटिया है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। किम वहां से चला जाता है। किम बोलता है मैंने सोचा था कि इसे मैं याद आ जाऊंगा लेकिन याद तो नहीं आया, बल्कि ये मुझ पे तो बहुत ही ज्यादा भड़क गई है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, इससे मुझे दूर रहने की जरूरत है अभी। नब अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलती है यहाँ पे एक लड़का आया था और उसने ये सब किया और पता है उस लड़के के घर के सामने मैंने गाड़ी रखा था, क्या वो मुझसे बदला ले रहा है या फिर सच में उसकी बाइसाइकिल खराब हो गई है या फिर चार्ज नहीं है इसीलिए यहाँ पे रुका है। उसके फ्रेंड बोलती है नहीं, उससे तुम दूर रहना, वो बुरा है, वो तुमसे बदला लेने ही आया था। वो बोलती है ठीक है। मीटिंग चल रही थी। तैन बोलता है हमें हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी ताकि हमारी सेल और भी ज्यादा बढ़ जाए। मिनजुन बोलता है हाँ और तुम मुझ पे छोड़ दो, हमारे पास नब तो है ही, उसकी वजह से ही हमारी प्रोडक्ट जो है वो बिकती है, तो उसे ही काम पे लगाना होगा। तैन बोलता है तुम क्या करने वाले हो। वो बोलता है बाद में पता चलेगा। तैन बोलता है तुम अपने हद पार मत करना। आज की सेलिंग प्रोडक्ट्स थी एक्सरसाइज आउटफिट्स और मिनजुन केव को बोलता है इसे ही आज पहनना होगा नब को। वो बोलते हैं लेकिन वो तो नहीं पहनेगी। मिनजुन बोलता है उसे पहनना ही होगा, अगर वो पहनेगी तो लोग उसे देखेंगे, फिर हमारी सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तैन नब को बोलता है अगर तुम्हें यह आउटफिट नहीं पहनना है तो तुम ना बोल सकती हो, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारे ऊपर हम कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। वो बोलती है नहीं ठीक है मैं पहन लूंगी। वो पहनती है, साथ में एक जैकेट के साथ उसने अपने आप को कवर किया था। ऐड शुरू होती है लेकिन ऐड के बीच ही मिनजुन जाके उसका जैकेट खोल देता है। तैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो कट बोल के वहाँ ही शूट रोक देता है। नब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तैन उसे रोकने लगता है, फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। फिर उसे अपनी मॉम की बातें याद आती है कि अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करती रहोगी, अगर तुम लोगों के खिलाफ आवाज उठाओगी तो तुम्हें काम कोई भी नहीं देगा। फिर वो शांत हो जाती है। सोशल मीडिया पे नब की फोटोज बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी और लोग उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे कमेंट्स में। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और गुस्सा भी आ रहा था। नब को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। बोलती है पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो बस अपना काम किया था लेकिन लोग मुझे ही जस्टिफाई कर रहे हैं। तैन बहुत ही गुस्से से मिनजुन के ऑफिस में जाता है और उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोटोज लीक करने की। वो हंस के बोलता है इसमें मेरा ही फायदा है, देखो कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है नब का वो केस, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है और तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस में ना कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, सब पावर मेरे पास है और मैं जो चाहूँ नब के साथ कर सकता हूँ। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो वहां से चला जाता है। बॉय और किम काम कर रहे थे। किम देखता है कि नब का एक फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। वो बोलता है नब ऐसा कैसे कर सकती है, क्या किसी ने उसके साथ बुरा किया है? लेकिन वो तो ऐसी लड़की नहीं थी, वो हमेशा लोगों के खिलाफ आवाज उठाती थी जब भी कोई प्रॉब्लम में पड़ता था और उसकी खुद की हालत ऐसी हो गई है। बॉय बोलता है क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रहे हो। वो बोलता है मेरी एक फ्रेंड है तो उसके बारे में एक पोस्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। वो बोलता है क्या वो कोई सेलिब्रिटी है? वो बोलता है नहीं ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंड है। फिर बॉय उसे बोलता है तो तुम जाके उसे समझाओ। किम नब के बारे में सोचने लगता है, बोलता है क्या वो खुद बुली हो रही है या वो ये सब अपने मर्जी से ही कर रही है। फिर उसे पास्ट की बातें याद आती है। किम को उसके क्लासमेट्स बहुत ही ज़्यादा सताते थे, उससे सारा काम करवाते थे। नब वहाँ पे
आके बोलती है क्या सबके काम तुम खुद कर रहे हो? वो बोलता है हाँ मुझे अच्छा लगता है। वो बोलती है झूठ मत बोलो, क्या तुम चाहते हो कि उन लोगों को मैं थोड़ा सा टाइट दे दूँ? वो बोलता है नहीं। नब बोलती है नहीं, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। वो लोग हमसे डरते नहीं है क्योंकि हम अच्छे सीनियर है। हम सीनियर होके तुम लोगों को बुली नहीं करते हैं, लेकिन वो क्लासमेट होके ऐसे बुली करते हैं। नब और उसके फ्रेंड जाके उन लोगों की खबर लेते हैं। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। किम नब के लिए एक बड़ा सा कमेंट लिखता है कि ये सब क्या है, ये सब तुम्हें करना नहीं चाहिए, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें अच्छे से ही रहना चाहिए। फिर वो सोचता है क्या ये कमेंट करूँ या ना करूँ। ये सोचते सोचते वो कमेंट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फिर नब वो कमेंट पढ़ती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है ये भी दूसरों की तरह ही है, मैंने सोचा था कि अच्छा सा कोई आर्टिस्ट है। फिर दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगते हैं। नब बोलती है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें ढूंढ के ही निकालूंगी, फिर देखती हूँ तुम्हारा क्या हाल होता है। किम तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर नब गुस्से से उसे कॉल करती है। किम हड़बड़ी में कॉल उठा भी लेता है। नब उसे बहुत ही ज़्यादा डांट रही थी। बोलती है मैं तो तुम्हें ढूंढ के निकालूंगी कि तुम कौन हो और देखती हूँ तुम्हें कितना दम है। और किम तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।